एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, इसकी न्यूमरस एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस आती हैं इसकी। ये प्रेजेंट होता है मैनी डिवाइसेस में। नंबर 1 है न्यूमरस टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। It's used in many devices. डिवाइसेस में यूज होगा। इट हैव टू अंडरस्टैंड मच ऑफ यूनिवर्स अराउंड अस, कि जितनी भी हमारे इर्द गिर्द कायनात है उसको समझने के लिए यूज होगा। टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स अराउंड अस, बिकॉज प्लाज्मा आर कंडक्टिव रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो ये आगे से कंडक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, आगे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एंड कैन बी सफिशिएंट सोर्स ऑफ रेडिएशन, और इसका क्या होता है? कंडक्टिव रिस्पॉन्स देता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से ये क्या होता है? सोर्स होता है रेडिएशन। इसका सोर्स होगा ये रेडिएशन का। अच्छा, इसके अलावा इसकी क्या यूजेस होते हैं? ए फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब इज नॉट लाइक रेगुलर लाइट बल्ब। जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब होता है स्ट्रीट्स वगैरह में जो यूज होता है, ये जो आमतौर पर घरों में हम बल्ब यूज करते हैं उस तरह का ये नहीं होता। इसमें क्या होगा? एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर गैस होगी कि जब हम उसमें से लाइट को पास करवाएंगे तो लाइट जब टर्न ऑन करेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी उस ट्यूब में से फ्लो करना शुरू कर देगी। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वहाँ पे एक एनर्जी के तौर पे एक्ट करती है और गैस को चार्ज कर देती है। अब ये जो चार्जिंग होती है या जो एटम ऑक्साइड कर होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? ग्लोइंग प्रोड्यूस हो जाती है, और वो जो ग्लो हो रहा है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसका हमने क्या देखा है? फ्लोरेसेंट लाइट नॉट लाइक बल्ब। ठीक है, बल्ब की तरह की नहीं होती। इसमें क्या होगा? ट्यूब होती है फिल्ड विद गैस। ट्यूब को हमने गैस से फिल कर दिया, तो जब हम उसके अंदर लाइट को टर्न ऑन करेंगे, when light is turn on, लाइट ऑन होगी, वहां पे जो एनर्जी होगी उसकी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां से इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एनर्जी के तौर पे एक्ट कर रही है, एक्ट एज एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के तौर पे एक्ट कर रही है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये क्या कर देगी? चार्ज कर देगी। चार्ज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जब वो चार्ज होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा? वहां पे एटम ऑक्साइड हो जाएंगे। डिस्चार्जिंग एंड एक्साइटिंग ऑफ एटम्स। क्रिएट कर देगी ग्लो। ग्लो ऑफ प्लाज्मा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो जब ट्यूब के अंदर गैस होती है वहां पे हम लाइट को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये मॉलिक्यूल्स को चार्ज कर देगी, एक्साइट हो जाएंगे एटम, तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होगा। वो ग्लो किसका होगा? प्लाज्मा का होगा बल्ब के अंदर। अब जो नियॉन गैस होती है दूसरी हमारे पास, इसकी कौन सी एप्लीकेशन आती है?
नियॉन गैस, जो नियॉन साइंस होते हैं वो ये ग्लास ट्यूब है, शीशे की ट्यूब बनी होती है जो गैस से फिली हुई होती है। जब उसको हम वहाँ पे लाइट को टर्न ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ये वही पहले की तरह गई है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो गैस को चार्ज कर देगी वहाँ पे। जो अब उसने बता दिया कि गैस कौन सी है, नियॉन गैस है, ठीक है। तब वहाँ पे प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो जो प्लाज्मा है उसका एक खास कलर होगा, किस पे डिपेंड करके, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करके। पहले उसने बताया कि गैस होती, हम गैस यूज करते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑन करेंगे, तो नेक्स्ट में उसने बता दिया है कि गैस कौन सी यूज हो रही है, नियॉन गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है, दे हैव फाइंड एप्लीकेशन इन सच प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज होगा, स्टरलाइजिंग ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स। सेमीकंडक्टर्स, दूसरा है स्टरलाइजिंग द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको साफ करने के लिए यूज होगा, वॉश करने के लिए। लैंप, लेजर, डायमंड कोट फिल्म, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्स एंड पल्स पावर स्विचेस, ठीक है। उसके बाद कौन से हैं, लैंप वगैरह में, लेजर में, डायमंड कोटिंग में, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्स होता है उसमें, यहाँ इन सब जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ पे ये प्रोसेसेस में यूज होगा प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद दे आल्सो प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। क्या है कि कुछ जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज होगा, उन प्रोसेसेस में भी प्लाज्मा यूज होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ हैजर्डस केमिकल्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास रिमूवल ऑफ हैजर्डस केमिकल, जो डेंजरस केमिकल्स होंगे उनको रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। अच्छा, उसके बाद है प्लाज्मा लाइट अप और ऑफिसेज एंड होम्स, ये हमारे जो दफातर है उनको और घरों को ये रोशनी देता है। मेक अवर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क, ठीक है। लाइट ओवर ऑफिसेज एंड होम, घरों को और जो दफातर है उनको रोशन करेगा, ठीक है, लाइट देगा। और कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद है कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क, ये उनको काम करने के काबिल बनाता है। नेक्स्ट है ड्राइव लेजर्स एंड पार्टिकल एक्सीलेटर्स, ठीक है। ये लेजर के तौर पे यूज होगा, ठीक है, उनको चलाएगा। और पार्टिकल एक्सीलेटर, एक्सीलेटर होता है जो उसको तेज करे, स्पीड अप कर दे। हेल्प टू क्लीन अप द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए। क्या है, ड्राइव लेजर एंड पार्टिकल एक्सीलेटर। पार्टिकल एक्सीलेटर के तौर पे यूज होता है, ठीक है, क्लीन करेगा इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए यूज होगा। उसके बाद है पास्चराइज फूड एंड मेक फूड कोरोजन रेजिस्टेंस, फूड को
प्रिजर्व करने के लिए, जरासीम से बचाने के लिए यूज होगा। पास्चराइज्ड फूड, ठीक है, एंड मेक टूल्स फॉर डिस्टेंस, जो टूल रेजिस्ट, ठीक है। जिन जो हथियार हमारे पास होते हैं या जो जिनको जंग लग सकता है उनको जंग से बचाएगा। यहाँ तक हमारे पास इसकी एप्लीकेशन एंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर हॉरिजॉन्स, कि आगे जो फ्यूचर में उनकी क्या प्लानिंग है इसको सेव करने के लिए, या जो साइंसदान काम कर रहे हैं। क्या साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन पुटिंग प्लाज्मा टू इफेक्टिव यूज, ठीक है। फ्यूचर हॉरिजॉन्स, जो साइंसदान हैं वो प्लाज्मा को एक बासर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। प्लाज्मा वुड हैव टू बी लो एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और ये लंबे अरसे तक सर्वाइव करना चाहिए। वुड हैव लो एनर्जी एंड सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक इसको सर्वाइव करना चाहिए विदाउट इंस्टेंटली रिएक्टिंग एंड डीजनरेटिंग, किसी भी रिएक्शन के बगैर, विदाउट रिएक्टिंग एंड डीजनरेटिंग, इसको ना ही किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करना चाहिए और ना ही ये अपने जो इसकी अपनी शेप है उसको ये चेंज ना करे। The application of magnetic field involve the use of plasma, कि जब जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे प्लाज्मा यूज हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट लो एनर्जी प्लाज्मा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लो एनर्जी प्लाज्मा को प्रोड्यूस करता है। अब वो आगे से मॉलिक्यूल्स बनाएगा जिनको साइंसदान जो क्या कहते हैं, मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करता है लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब उसने कहा कि प्लाज्मा को लो एनर्जी स्टेट में होना चाहिए, तो जब मॉलिक्यूल हमारे पास लो एनर्जी वाले होंगे तो साइंसदान उस स्टेट को क्या नाम देंगे, मेटास्टेबल स्टेट। लो एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस स्टेट को हम क्या नाम देंगे, मेटास्टेबल स्टेट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लो टेम्परेचर प्लाज्मा को क्रिएट करता है, ठीक है, और क्या देगा हमारे पास, प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स जो आप एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, यहाँ तक कि ना ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, बेशक उनकी हाई एनर्जी हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, लो एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट करता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये वो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो आपस में किसी भी कीमत पे ना ही किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और ना ही आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ठीक है, बेशक उनकी एनर्जी जितनी मर्जी हाई हो। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट लो प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स do not react with other and किसी दूसरे के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, and do not collide with each other, और ना ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, किसी भी एनर्जी स्टेट में वो दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। This enable these metastable molecules to survive long time। यही वजह है कि जो मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो स्टेट है ये काफी लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकती है, ठीक है।
This enables metastable state survive for long time, लंबे समय तक मॉलिक्यूल्स तभी रहेंगे। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जो मेटास्टेबल स्टेट है उसकी, यानी कि दीज मेटास्टेबल पार्टिकल्स आर सिलेक्टिव इन दियर रिएक्टिविटी। अपनी रिएक्टिविटी में ये क्या होंगे, इनकी खास प्रॉपर्टी होगी, सिलेक्टिव होंगे, यानी कि हर किसी से रिएक्शन कर देंगे, इनकी एक सूटेबल कंडीशन होगी। Selective in their reactivity. It makes them a potentially unique solution to problem like radioactive contamination. ठीक है, ये वजह है कि अपनी रिएक्टिविटी में ये सिलेक्टिव हैं, तो अगर हो जाए रेडियोएक्टिव को कंटामिनेशन आ जाए तो तब ये यूनिक होंगी, इनका सोल्यूशन जो होगा वहाँ पे पोटेंशियली यूनिक सोल्यूशन बनाएगा। Make potentially unique solution for reactions such as radioactive contamination। यदि इनके साथ कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट कंटेमिनेट कर जाता है तब इनका जो सोल्यूशन होगा वो पोटेंशियली यूनिक होगा। Scientists are currently experiment with mixture of gases to work as metastable agent। अब जो साइंसदान है उन्होंने काम किया है रिसेंटली, कौन से मेटास्टेबल एजेंट लेके, पोलोनियम एंड यूरेनियम। पोलोनियम यूरेनियम हमारे पास मेटास्टेबल एजेंट थे एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये क्या एक स्टार्ट है हमारे लिए। तो यहाँ पे आके आपका चैप्टर जो थर्ड है वो एंड हो जाता है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।